Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि इस 2023 के लास्ट तक ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा, जो कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। ठीक है, चाहे आपका जॉब हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, या पर्सनल लाइफ हो, लाइक आपका जॉब, करियर, बिजनेस, मैरिज या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप या करेंट पार्टनर। ठीक है, जो भी चीज़ों में आप बदलाव चाहते हैं उन सारी चीज़ों में क्या आपको ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस और गाइडेंस मिलने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। और ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिसके वजह से आप अपने पूरी किस्मत को, अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको इस रीडिंग में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसे रेमेडीज़ आएंगे, कुछ ऐसे गाइडेंस आएंगे तो वो भी मैं आपको इस रीडिंग में बता दूंगी। ठीक है, तो टोटल आपको पता चलने वाला है इस 2023 में आपको क्या है जो कि मिलकर रहेगा। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप बिल्कुल जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आप इस 2023 में देखते हैं उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस देकर जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रीडिंग होने वाला है, इसलिए आप पूरा देखिए, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना, आप पहली बात तो कभी भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, या फिर कोई भी एज ग्रुप है आपका, या फिर LGBTQ कम्युनिटी है, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है तो उसे जाने देना है, क्योंकि गाइडेंस तो आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। और यहाँ पे है आपका दिस वन, दिस इज़ फॉर पाइल 1, जॉय एंड कंटेंटमेंट का कार्ड है। एंड पाइल 2 के लिए है आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, सो दोनों ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। जो भी आपको अच्छा लगे, आप भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल जॉय एंड कंटेंटमेंट कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स जो है आपको क्या देना चाहता है और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चेंजेस होने वाले हैं इनके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहले 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ओके, और देखते हैं दिस वन, ओके। एंड यहाँ पे कूल योर इमोशंस का भी कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके लिए गाइडेंस बहुत सारे हैं। ठीक है, और कैसे क्या गाइडेंस है वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में किसी से भी आपका झगड़ा हुआ है या तनाव है, या किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, सोच रहे हैं, रिवेंज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उसका ख्याल दिमाग में आते रहता है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये समझाना चाहते हैं कि चीज़ों को भूलकर आपको आगे आने वाले टाइम के लिए रेडी होना है। मतलब कि अभी जो आपके लाइफ में चल रहा है उसको तो आपको भूलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है आपका फॉरगिव का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, गलती की है, अगर आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, आप उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है उस पर्सन के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, नफ़रत है, या बहुत ज़्यादा आप उस पर्सन से नफ़रत करने लगे हो और उससे बदला लेना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों को भूलकर आपको आगे बढ़ना है और आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। ठीक है,
दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि डोंट फियर अलोन टाइम। ऐसा हो सकता है कि आपके आगे आने वाले टाइम में या लाइफ में कभी ना कभी तो आपको अकेला सा महसूस होगा, आपको अलोन टाइम मिलेगा देखने को, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ओके, और ये क्लियरली यूनिवर्स ये कह देना चाहते हैं, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। मतलब पास्ट के चक्कर में आपको फंस के नहीं रहना है, ठीक है। ये सोचना है कि जो पास्ट था वो भी मेरा लाइफ था, ठीक है, लेकिन वो पास्ट है और आगे आने वाले टाइम को मैं बहुत बेहतर बना सकती हूँ, मैं बहुत बेहतर बना सकता हूँ। तो सबसे पहले ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी से माफ़ी मिले, कोई आपको माफ़ कर दे, आपके साथ नई शुरुआत करे, तो डेफ़िनेटली उनके साथ एक नई शुरुआत हो रही है। अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बातें नहीं करते थे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे और आपसे बातें भी करेंगे। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार या सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस आगे आने वाले टाइम में, इस 2023 में ऐसा होकर रहेगा कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप आगे आने वाले टाइम में शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो है स्टेप इनटू योर पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर कुछ लोग यहाँ पे जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम में आप फेल कर जाएं, ठीक है, या फिर हो सकता है सेकंड टाइम में आपने फेलियर देखा हो, फर्स्ट टाइम में फेलियर देखा हो, और अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन चलता है कि क्या मैं कभी पास हो पाऊँगी या नहीं, या फिर मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं, ठीक है। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि डेफिनेटली आप अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा है ना कि अभी आप पिछले चक्करों में फंसे हुए हो, पास्ट के चक्करों में फंसे हो, दूसरों की हो सकता है बुराइयों में आप शामिल हो जाते हो या फिर दूसरों को जज करते हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो समय है बहुत ज़्यादा जाता है दूसरों में, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो है आप अपना समय पूरा का पूरा अपने ऊपर देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके लाइफ में आपको पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी। इस तरीके से आपका लाइफ चेंज हो रहा है, स्पेशली 2023 में। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पावर पोजीशन मिल जाए और मैं अपने लाइफ में अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ, तो ये डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है, आप देख सकते हैं दिस वन। एंड देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं आप अपने पावर को, अपने इंट्यूशन को, अपने हिडन टैलेंट को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप अपने हिडन टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आओगे, तो लोग भी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग भी आपके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कूल योर इमोशंस। कूल योर इमोशंस आपको ये बता रहा है कि हो सकता है कि अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तनाव है, टेंशन है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी ऐसे इंसान पे समय वेस्ट कर दिया, ठीक है, जिसने कभी भी आपको भाव नहीं दिया, या फिर हो सकता है उसने आपके साथ टाइम पास किया, आपके टाइम को बर्बाद किया। तो आप जो है इसी चक्कर में फंसे हो कि मैंने समय बर्बाद कर दिया, मैंने एनर्जी बर्बाद कर दी, अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ठहराव आ रहा है, आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा ठहराव आ रहा है, ठीक है। आप स्टेबल एंड सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे सभी के लिए एक गाइडेंस की तरह भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया है कि आप सभी को अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को एकदम थाम के रखना होगा, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना होगा अपने फीलिंग को। और ये सोचना होगा कि जो समय चला गया वो तो चला गया, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुझे अवेयर रहना है और ऐसे किसी को जो है ना समय अपना नहीं देना है, ठीक है, या फिर ऐसे किसी से भी दिल नहीं लगाना है। ऐसे आपको एकदम रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिस वन, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसे दोस्त को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जो कि आपके साथ धोखा किया, या फिर हो सकता है कि रिलेटिव में, फैमिली में भी आपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा, प्यार किया, लेकिन उन्होंने आपको कभी भी प्यार और इज़्ज़त नहीं की। तो इस बार ये समय है आपका
कि आप अपने प्रायोरिटी पे ध्यान दें, अपने चीज़ों पे ध्यान दें और उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है, जैसे आपका सपना हो गया, ड्रीम्स हो गया, आपका गोल हो गया, तो उन सारी चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। आपको अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है, वर्क थ्रू योर फियर, मतलब आपको अपने फियर पे चाहे कुछ भी हो जाए हार्ड वर्क तो करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से किसी पे भी भरोसा करेंगे, किसी को भी दिल देते रहेंगे, ठीक है, या फिर किसी से भी अटैच्ड हो जाएंगे, तो आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपना एक लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ब्रीथ थ्रू द टेंशन, आप अपने सारे टेंशन को रिलीज़ कर रहे हो, अपने सारे टेंशन को ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, टेंशन को ख़त्म करके जो है आप अपने अंदर न्यू फीलिंग्स को डेवलप कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए और उस नए पर्सन के साथ एक नई फीलिंग हो, नई शुरुआत हो ज़िंदगी की। ठीक है, हो सकता है कि जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखे। ये चीज़ है, ये सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डोंट लेट अदर्स इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि आप किसी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं और फर्स्ट फेलियर में गिव अप कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी हार होगी। कभी भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो बहुत जीनियस होते हैं वो भी हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल कर जाते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में उनका किस्मत बहुत अच्छा भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छा है, और आगे आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने सारे टेंशन से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुल के सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको और क्या मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस डेक के थ्रू और कार्ड्स लेंगे, 4 कार्ड्स। दिस वन, वाओ, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आपके मन में टेंशन बहुत रहता है, जैसे इमोशनल बहुत हो आप अभी के टाइम में। ठीक है, और जो आपका फीलिंग्स है शायद वही आपको अच्छे से जीने नहीं देता। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ में जॉब है, या फिर अगर नहीं भी है तो आपको उतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन आपको अपने पर्सनल लाइफ को लेकर है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव से कुछ झगड़ा होना, ठीक है, या फैमिली से कुछ झगड़ा होना, या फिर जो भी है, या फिर पार्टनर से झगड़ा होना। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में आप एकदम रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ एकदम कूल होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है पहले के कंपैरिजन में, ये आपको यूनिवर्स बता देना चाहते हैं। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, ओपन अप टू चेंज, एकदम खुल के रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और किस तरीके से अमेजिंग होगी तो वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आप जो है अपना एनर्जी नहीं वेस्ट कर रहे हो, बल्कि आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, अपनी एनर्जी को सेफ भी कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप उन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो जो आप कर ही नहीं सकते। इस चीज़ को आप समझ रहे हो, क्योंकि हो सकता है पास्ट रिलेशन में आप रहे, आपने बहुत कोशिश की दूसरों को कंट्रोल करने की, दूसरों के एक्शन को कंट्रोल करने की, लेकिन अब शायद इस रीडिंग को देखने के बाद आपको समझ में आ गया है कि हम किसी के एक्शन को या फिर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को ग्रो करा के, ठीक है, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, किसी और को नहीं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आपको चेंज करना चाहिए वो चीज़ें आप नहीं देख रहे हो, बल्कि आप किसी और चीज़ को देख रहे थे। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है खुल के एकदम लंबी गहरी सांसें लीजिए आप लोग, सभी लोग, ठीक है, जो भी यहाँ पे वीडियोज़ देख रहे हैं, और उसी गहरे सांस के साथ अपने सारे टेंशन को, अपने तनाव को छोड़ दीजिए। ठीक है, सभी लोग। उसके बाद है रिलीज़ योर ब्लॉक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जिस ब्लॉकेजेस की वजह से आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ना, तो वो सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन एक और रेमेडी है आपके लिए, अगर आप कर लेते हो तो अच्छा होगा। अगर आप योगा करते हैं
एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली अगर योगा कर लेते हैं ना, तो अगर योगा करते हैं तो आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अगर हेल्थ कोई इशू है तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इशू मैं देख रही हूँ कि बहुत सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपके हेल्थ इशू ख़त्म हो रहे हैं और आपका ये योगा से और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, योगा से ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ इशू ख़त्म होगा, बल्कि आपका मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरीके से आप डेवलप होते चले जाएंगे, हील होते चले जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा इस 2023 में, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एक चीज़ है कि अगर आप अपने लाइफ में रिच होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होना होगा। यहाँ पे आपको मैं कुछ अफर्मेशन ज़रूर बताऊंगी, जैसे कि माई बॉडी इज़ रेडी टू रिलैक्स, माई माइंड इज़ क्लियर एंड पीसफुल। ऐसे अफर्मेशन आप कर सकते हैं, स्पेशली अपने एक गहरे स्लिप के लिए, क्योंकि हो सकता है टेंशन में आप इतने रहते हो कि आप अच्छे से सो भी नहीं पाते। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अफर्मेशन को भी करना है। एक बार जो है सोने से पहले आप वीडियोस खोल के देख लीजिए, क्योंकि जो वीडियोस होता है हर एक वीडियोस में मैं अफर्मेशन आपको बताती हूँ, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को खोल के देखिए, सोने से पहले देख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर होंगे, पता ही होगा। ठीक है, लाइक डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। ठीक है, तो इस तरह के जो हार्मोन होते हैं ना, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है। अगर आप उस एक्टिविटी को करोगे तो इससे क्या होगा ना कि ऑल टाइम 24/7 आप खुश रहोगे, सोने से पहले भी, सोकर उठोगे उस वक्त भी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लाइफ में ना अपने आप को प्राउड फील कराना होगा, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने जो काम को ठाना है, जिस काम को सोचा है, उसको अगर आप कंप्लीट कर लिए तो। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने टास्क को कंप्लीट करना सीखना होगा। कंप्लीट अ टास्क, लिसन टू म्यूज़िक। आपको पता होगा कि म्यूज़िक थेरेपी जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको म्यूज़िक थेरेपी भी सुनना चाहिए, लेना चाहिए। और ये कहा जा रहा है ईट गुड फूड। ठीक है, मतलब कि आपको अच्छे खाने खाने चाहिए, और चाहते हो कि आप हमेशा खुश रहें, आपके अंदर डोपामिन जैसे बहुत सारे केमिकल जो भी हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट हो, तो आपको सेल्फ़ केयर भी करना होगा। सेल्फ़ केयर तो सभी को करना चाहिए, और आज के टाइम में तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह भी बढ़ चुका है। तो सेल्फ़ केयर ज़रूर कीजिए, और एक्टिविटी, सेल्फ़ केयर एक्टिविटीज़ आप डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका अपने फैमिली के साथ या किसी के साथ रिलेशन ख़राब है, तो उनके साथ रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर लव हार्मोन, ठीक है, लव हार्मोन जिसके साथ आपका प्यार बढ़े, रिलेशन अच्छा हो, ठीक है, और आप हमेशा एकदम अच्छे से रहें, शांत से रहें, तो आप पहले हग करना सीखिए। आपके घर में पेरेंट्स होंगे, उनको हग कीजिए। हग समवन जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, आप बेबीज़ के साथ खेलिए, आप पेट के साथ खेलिए, गेट अ मसाज। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में आप एकदम हील रहोगे, आपकी लाइफ में एकदम सब कुछ नॉर्मल चलेगा। ठीक है, और हमेशा आपको रनिंग करना चाहिए, गो फॉर अ रन। ये भी है, इससे क्या होगा कि आप एकदम क्या रहोगे, स्टेबलाइज, बहुत एक्टिव रहोगे। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये है कि आपको सनलाइट जो होता है ना वो अपने ऊपर लेना चाहिए। वॉक इन नेचर एंड मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें कीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा में एक्सरसाइज कर सकते हैं। कॉमेडी देखिए, कॉमेडी वाली मूवीज़ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों को डार्क चॉकलेट खाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। सो और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पर्सनैलिटी में, आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा, देख लेते हैं। Please God give me a great message. This one. This one. That's great. Please God give me a great message for my dear viewers. Wow. सो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में मेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेंटली कैसे आप स्ट्रांग हो रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात,
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपके पास इतना होगा कि आप अपने शौक़ को, अपने डिज़ायर को, या फिर आपकी जो भी नीड है उसको पूरा कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो रास्ता है इस 2023 में ही, आपका जो हर एक रास्ता है जो आपकी तरफ खुलने वाला है, वो सारा रास्ता क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ एयर आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना किसी भी बुरे चीज़ में पड़ने वाले नहीं हो। जैसे कि कोई ऐसा डिफ़िकल्ट या टफ सिचुएशन आएगा तो आप वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ रह के लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे, या फिर सॉरी नहीं बोलोगे, या सॉरी सुनने का समय नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आप इतने ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बिजी हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आप इस 2023 में रह के बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दूसरी बात, आपको ना आगे आने वाले टाइम में अपने आप को बना कर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे हो बिल्कुल आप दुनिया को वैसे ही दिखाओगे, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये जो आपकी ज़िंदगी है वो आपको इस 2023 में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दे जाए। मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर अभी के टाइम में आपने कुछ भी डिसाइड किया है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस 2023 में ही उसका रिज़ल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपने सोचा है कि मैं कुछ बिज़नेस शुरू कर लूँ, या फिर मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँ, मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, या मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, तो जो भी चीज़ें आपने सोची है उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि सबसे पहली बात कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप एकदम रियलिस्टिक एनर्जी में आ रहे हैं। दूसरी बात, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो रहा है, आप खुश रहना शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो आप वहाँ से ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर चुके हो, क्योंकि आप अवेकन हो चुके हो, आप सही डिसीजन लेना शुरू कर चुके हो लाइफ में। तो इस तरीके से आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आ रहा है, आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप ना आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस को वेलकम कर रहे हैं अपने आप से। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि डरते हो, चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहते, लेकिन अब आप ऐसे पर्सन बनने वाले हो जो कि चैलेंजेस फेस करने से डरोगे नहीं, ठीक है। तो यही तो मैं आपके अंदर देखना चाहती थी। और ये भी है कि चैलेंजेस फेस करोगे भी और खुश भी रहोगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, ठीक है, भगवान से या यूनिवर्स से, जिससे भी आप मानते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जो स्ट्रांग पीपल होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो कंप्लेन नहीं करते, बल्कि वो अपने ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं, अपने एनर्जी को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती, काम नहीं कर रहा वो स्ट्रैटेजी, तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये बदलाव आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है अवेकनिंग का कार्ड। वाओ, दैट्स ग्रेट। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका जो परसेप्शन है अपने आप को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी सेल्फ केयर को लेकर बहुत छोटा है, लेकिन अब आपका सोच, आपका सपना एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रहा है, बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आपको ऐसा चुनौती मिल सकता है जिसमें कि आपको कहा जाएगा कि इसमें तुम जाके पार्टिसिपेट करो, झगड़ा करो। तो ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जहाँ आपका फ़ायदा हो आपको वहाँ पे अपना स्टेप लेना है, जहाँ आपका फ़ायदा ना हो वहाँ पे स्टेप नहीं लेना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, मतलब अपने लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, उतना ही रिस्क लेना है जिसमें आपका और आपकी फैमिली का, आपके लव वंस का फ़ायदा हो। और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुरंत वहाँ से निकल लीजिए, ये आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश होना बनता है, एंड आपके केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका कार्ड है पेज ऑफ वाटर। देखिए, पेज ऑफ वाटर कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री तो हो ही रही है, एंड ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं इसके साथ आपका रिलेशनशिप बिगिंस होने वाला है, मतलब शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप की। और जो न्यू पर्सन आएंगे वो कैसे होंगे,
तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। उसके साथ साथ ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, आर्टिस्ट होंगे, पेंटर हो सकते हैं, या फिर इनकी इच्छा होगी सिंगर वगैरह हो सकते हैं, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट गिटार वगैरह प्ले करते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे नेचर के होंगे और एक नए पर्सन तो आपके लाइफ में विद इन अ मंथ या फिर हो सकता है 1-2 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एंड जम के ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है आपके लिए कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि अब जो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहे हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे। एक डॉक्टर भी हो सकते हैं वो पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, वो कभी भी आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, आपके ऊपर उल्टा सीधा ब्लेम नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि पास्ट में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो उसने बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग की है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते थे, रौब दिखाते थे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर येलिंग बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, आपको जज करते थे, ठीक है। आपके रहने सहने तरीके पे जज करते थे, आपकी इंसल्ट करते थे। लेकिन अब जो आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ही और शी इज़ टोटली एंड कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कार्मिक पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि इस 2023 में रहते हुए आपकी कोई डिग्री कंप्लीट होने वाली है। और जो वो डिग्री कंप्लीट होगा, हो सकता है कि आपको कोई प्लेसमेंट मिल जाए, अचानक से जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस 2023 में रहते हुए आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा फाइनेंशियल मैटर में, आपकी जॉब लग सकती है। और जिनकी जॉब है, ऐसा हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को उनका ड्रीम जॉब मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप फॉरेन में भी शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं अपने स्टडी में। आप आराम से पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये चैलेंजेस ख़त्म हो रहा है और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे हायर लर्निंग के लिए कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि फ़ॉरेन भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में ऐसा है ना कि आप दूसरों पे, फालतू लोगों पे ध्यान नहीं दोगे और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा बना रहे हो, एक्साइटिंग बना रहे हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो। तो अभी के टाइम में इंट्रोवर्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी एक्सट्रोवर्ट की हो रही है। मतलब आप बाहर निकल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, आप अपना वीडियोस बना के दुनिया को दिखाना चाहते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहते हो, दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हो। तो ये सब करते हुए आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ रही है और दूसरों को इन्फॉर्मेशन भी आप दे रहे हो। और साथ साथ हो सकता है कि आप फेमस भी बहुत ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप इंस्टा पे एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ, वहाँ पे आप फेमस हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो सीड, जो बीज आपने बोया है, ठीक है, उसमें से पेड़ ज़रूर निकलेगा। और वो सिर्फ पौधा नहीं बल्कि पेड़ बनेगा, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अननेसेसरी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इंट्रोवर्ट है तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बन जाइए, बाहर निकलिए, इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को क्रिएटिव बनाइए। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को डेफिनेटली कंप्लीट करोगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने की, झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आपको अवेयर रहना है, इसमें आपको बच के रहना है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए, वाओ, ओह माय गॉड। लास्ट कार्ड जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देकर जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो डिज़ायर आपने अभी के टाइम में, जो भी आपने डिज़ायर किया है, जो भी अपना सपना देखा है, वो डिज़ायर आपका पूरा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये डिज़ायर है कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, मेरी रेसिडेंस में चेंजेस आ जाए, या फिर मैं अपने पार्टनर के साथ कहीं शिफ्ट हो जाऊँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपका डिज़ायर पूरा हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ किसी और स्टेट, किसी और कंट्री में चला जाऊँ या चली जाऊँ,
तो ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात, आपको ऐसा लगता होगा अभी के टाइम में कि मेरी लाइफ में मीनिंग नहीं है, मेरी लाइफ मीनिंगफुल है नहीं, पॉइंटलेस है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल होने वाली है, क्योंकि इस लाइफ को, मतलब आपकी लाइफ को कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने को आ रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराएगा और आपकी खुद की भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे है 6 ऑफ वाटर, एंड 6 ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है, दो इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला यहाँ पे ये है कि ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप बचपन में खेले हो, उठे हो, डांस किए हो, मस्ती किए हो, घूमे हो, फिरे हो, ऐसा हो सकता है कि कोई बचपन से जिसके साथ आपका फ्रेंडशिप था वो पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती हो रही है, सेम जेंडर के हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, काफ़ी रोमांटिक रिलेशन था, काफ़ी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, आपने उस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, हो सकता है कि वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाए, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दो है, एक तो फ्रेंड आ सकते हैं, दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप रोमांटिक रिलेशन में थे और जिसको आप चाहते हो, मतलब ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि शायद आप किसी का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, पास्ट के पर्सन का, और आप चाह रहे हो कि वो पास्ट का पर्सन फिर से आए, मुझे कमिटमेंट दे, मुझसे प्यार करे, क्या वो मुझे मिस नहीं करता। तो आप ये चाह रहे हो कि वो पास्ट का इंसान वापस से मेरी लाइफ में आए, मुझे कमिटमेंट दे, मुझसे बातें करना, एटलीस्ट मेरे से फ्रेंडशिप रखना शुरू कर दे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वही पर्सन की एंट्री हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्सन को इतना ज़्यादा याद किया, जो याद किया उसका वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजा और वो वाइब्रेशन उनसे जाके मैच कर गया, और इसी वजह से वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है अगर आप चाहें तो डेफिनेटली होगा, उनके साथ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप आपका डेवलप होगा और बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, एंड देन है 6 ऑफ फायर, ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, एंड ये 6 ऑफ फायर कार्ड आपको ये बता रहा है गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। देख सकते हो आप, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल गेन होने वाला है, वो भी छप्पड़ फाड़ के। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको पैसा, धन दौलत तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाला है, वो है आपका नाम, आपका नेम, फेम, रुतबा। तो ऐसा हो सकता है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्यार, अथॉरिटी, पावर मिलने वाला है। ठीक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो ये विक्ट्री डेफिनेटली लिखा है, देख सकते हो। इस 2023 में आपको विक्ट्री मिलकर रहेगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए तालियां बजाएं। ठीक है, और बिल्कुल एकदम खुश रहिए, क्योंकि जब खुश रहोगे तभी आप ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो जो मैंने अफर्मेशन बताया वो सारी चीज़ें भी आप लिख लीजिए कमेंट में। ठीक है, और आपका जो भी अफर्मेशन करता है ज़रूर लिखिए। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने स्टेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल सेल्फ एक्सेप्टेंस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है जो कि आपको 2023 में मिलकर रहेगा। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आपके लिए आना चाहता है, एंड इफ़ यू बिलीव। ओके, और देखते हैं दिस वन, एक दो लास्ट और दे लेते हैं उसके बाद। वाह, दैट्स ग्रेट, यह तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है आपके लिए। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी मैसेजेस आपके लिए निकल के रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। मतलब कि इन द नियर फ्यूचर, एक महीने में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, जो अब मैं आपको बताऊँगी। तो क्या क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताते चली जाती हूँ। सबसे पहले, इस आगे आने वाली इन द नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये डायरेक्ट मैसेज मैंने एंजल्स के थ्रू लिया है,
और एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके धन दौलत को आपसे छीन लिया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी होगा, जो भी केसेस चल रहा है या लीगल केसेस, वो सारे कुछ आपके फेवर में होंगे, ठीक है। और आपका कोई भी लीगल केस चल रहा है तो वो आप जीतने वाले हैं। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, इस तरह के भी कोई केसेस चल रहे हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आप लीगल केसेस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स आगे आने वाले टाइम में आपके ऊपर मेहरबान है इस 2023 में, और इस वजह से आपको बहुत सारे पैसे और धन दौलत मिल रहे हैं, छप्पड़ फाड़ के मिल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी फ्रेंड्स के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी के भी थ्रू, जिसे आप उस चीज़ को अपने लाइफ में करके, उस बिज़नेस को अपने लाइफ में करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि आप इस 2023 में रह के कहीं वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी बिज़नेस में आपको टारगेट दिया जाए और वहाँ से आपको वर्ल्ड टूर के लिए टिकट दिया जाए, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि फ़िलहाल के टाइम में तो अभी आप बहुत ज़्यादा निगेटिव है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर लिए, इफ़ यू बिलीव, ठीक है, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट कर लिए तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें 2023 में आपकी लाइफ में होकर रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप किसी हेल्प की ज़रूरत में हो। ऐसा हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी मदद करे, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम इस सिचुएशन में रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इस सिचुएशन से, इस बुरे सिचुएशन से निकालने के लिए कोई आपका नया दोस्त बन सकता है, कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू स्ट्रेंजर पर्सन आ सकता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आपको मदद मिलने वाला है। जिस मदद के लिए आपने गुहार लगाया, हेल्प की मांगी है अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, फाइनेंशियली मांगी हो या किसी भी तरीके से मांगी हो, वो आपका हेल्प पूरा होने वाला है। लोग आपको हेल्प करेंगे और आप उस हेल्प से हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भगवान या फिर ईश्वर, जीसस अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, ठीक है, वो आपको ना काफ़ी लंबे समय से एक लेसन सिखा रहे हैं, और उस लेसन को आप बार बार सीखते हो, फिर आप वही गलतियाँ करते हो, फिर सीखते हो, फिर वही गलती करते हो। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आपका हमेशा यूनिवर्स से कंप्लेन रहता होगा कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो मैं लेसन तुम्हें एक बार में सिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, तुम क्यों नहीं से एक बार में सीखते। तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, लव लाइफ के लिए हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने तन्हाई को ना बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते होगे, और आप शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते होगे, उससे अटैच्ड हो जाते होगे, ठीक है। उसको समझते नहीं होगे, उसके बैकग्राउंड को नहीं समझते होगे, बस आप कनेक्शन बना लेते होगे, उसके बाद आप वहाँ पे जो है स्टक हो जाते होगे, वहाँ पे फंस जाते होगे। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं ना कि आगे आने वाले टाइम में चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप रिलेशनशिप में करें कोई काम, या फिर आप करियर से रिलेटेड कोई काम करें, कोई भी स्टेप लें, तो उसको पहले थोड़ा सा सोचना है, समझना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो है करंट जो मैरिड लाइफ है, हो सकता है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरी वाइफ है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो मुझे सेटिस्फाई, मतलब मुझे खुश नहीं रखती हर एक तरीके से, वो मुझे खुश नहीं रखता, मुझे समझता नहीं है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आपको पता चला हो कि आपके जो पार्टनर है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि अब मैं क्या करूँ। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि मे भी हो सकता है आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, आपको डिवोर्स मिल जाए, आपको फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में चाहे आप किसी के साथ शादी करें या रिलेशनशिप में आए, ठीक है, आप हो सके तो मेरे से आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। या फिर दूसरी बात यहाँ पे यह है कि आप उस पर्सन के बारे में पूरी तरह जान लें, उनका बायोडाटा, ठीक है, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। लाइफ में कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको उसके बारे में जानना है, देन आपको कोई स्टेप लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, ठीक है।
ये रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी तो एज हो गई है, या फिर कुछ भी आप सोच रहे होंगे कि मेरी तो एज कम है, मेरी तो एज ज़्यादा है, क्या मुझे ट्विन फ्लेम मिलेंगे या नहीं, ऐसा सोच रहे होगे आप। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कोई टाइम नहीं होता, जो डिवाइन टाइम होता है वो होता है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई टाइम फिक्स कर रहे हो कि मेरी एज ज़्यादा हो जाएगी तो मुझे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिवाइन टाइम होगा उस वक्त आपको आपके सोलमेट हो या आपको आपके ट्विन फ्लेम हो, वो मिल ही जाएंगे। एंड यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने सोलमेट से, मतलब 60% लोग सोलमेट से मिल सकते हैं, एंड यहाँ पे 40% भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम से भी कुछ लोग मिलने वाले हैं और उनके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन शुरू होने वाला है। तो इतना आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए कि अगर आप सोच रहे हो ना कि कितने लंबे समय से मैं रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती या फिर मैं अच्छा नहीं दिखता, तो ये आपका भ्रम ख़त्म होने वाला है। क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, फिज़िकली भी और आपके नेचर के वजह से भी, और डेफिनेटली आपकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। वाओ, पीसफुल रिजोल्यूशन, लुक फॉर अ साइन, इट्स अप टू यू। ओके, वाओ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप फंस चुके हैं जिसमें कि आपको कोई राह नहीं दिखाई दे रहा। आप सोच रहे हो कि क्या मेरे लिए यही ऐसे ही पर्सन लिखे हैं या फिर कोई मुझे न्यू पर्सन मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना, देखिए यहाँ पे आपके लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है। अगर कोई चीज़ अगर आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना, तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन को मानिए और उस पर्सन को या फिर उस चीज़ को या फिर उस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ से उसी वक्त आउट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए आप किसी मॉल में जाते होंगे, ठीक है, आप मॉल में जाते होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपके ऊपर सारा ड्रेस सूट कर जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे ड्रेस हो जो कि आपके लिए ना बने हो, ठीक है, वो उसका डिज़ाइन ही बेकार हो, ठीक है, इस वजह से आपके ऊपर ना सूट कर रहा हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ मैच करें, हो सकता है कि आपके लिए उससे भी कुछ परफेक्ट बना हुआ हो जो कि आप पे सूट करेगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छा नहीं फील करा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ हो के भी मैं एकदम कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती हूँ, सिक्योर नहीं फील कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ऐसा सिचुएशन है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके लाइफ में ये पर्सन आया, हो सकता है ठीक हो, अच्छे हो, लेकिन इससे भी कुछ बहुत बेहतर आपके लाइफ में होने वाला है, कोई बहुत बेहतर आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है चाहे आपका कितना भी वर्स्ट सिचुएशन है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताने वाली हूँ। आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बस आपको थोड़ा वेट करना है डिवाइन टाइम का, ठीक है। हर एक वो चीज़ मिल रहा है जो आप चाहते हो। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन से यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ पे बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि करियर हो आपका जिस पे आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हो और वो आपके लिए हो सकता है कि नहीं बना है, क्योंकि अगर आप 3-4 साल से या 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो, आपका वो चीज़ क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आपके लिए हो सकता है कि कुछ नया चीज़ बना है जो कि यूनिवर्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो आपको ना अपने लाइफ में हमेशा एक ऑप्शन नहीं रखना है। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे करना है तो गवर्नमेंट जॉब करना है, नहीं तो कुछ नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही तो बताना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ के तुम पीछे भाग रहे हो या भाग रही हो, शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बना, बल्कि उससे भी कुछ बेहतर तुम्हारे लिए बना है। इसलिए कहा जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने आपको हर एक तरीके से बता दिया। एक तो ये जिस चीज़ के आप पीछे भाग रहे हैं शायद वो आपके लिए नहीं बना है, आपके लिए कुछ उससे बेहतर है। हो सकता है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन बन जाओ जो कि बहुत ज़्यादा नेम फेम अपनाएं,
ठीक है, नेम फेम मिले, लोग आपको प्रेस करें, ठीक है, तो किस्मत कब कैसे बदलती है पता नहीं चलता। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस 2023 में रहते हुए हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक नया डायरेक्शन अपनाओगे, ठीक है, जिस चीज़ को आप कंटिन्यू कर रहे थे उस चीज़ को नहीं करोगे आप। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब से हट के कुछ और करो, MBA कर लो, ठीक है, हो सकता है आप नया कोर्स करना शुरू कर दो, अपने आप को और भी स्किलफुल बनाओ, आप अपने आप को और भी टैलेंटेड बनाओ, ऐसा भी होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको एक साइन देखने को मिलेगा, वो है लाइटनिंग, ठीक है, बिजली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको साइन दिखने को मिलता है तो हो सकता है उस टाइम आपकी लाइफ में ये रोमांटिक पर्सन इंटर करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि ये रिलेशनशिप मेरा वर्कआउट करेगा, मेरे पर्सन मेरे लिए सही है और वो एक ना एक दिन सही हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। या फिर अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, या फिर किसी से आपका ब्रेकअप हो गया है, हर दिन उस पर्सन से झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, आप चाहते हो कि कब हमारे रिश्ते में समझदारी आएगी, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये रिलेशन ग्रो करेगा, तो विद इन फ्यू मंथ, ठीक है, या फिर विद इन अ मंथ, ठीक है, आपका रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है। या फिर अगर आपको लेकर कोई बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग अपने अंदर भर चुका है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम लगा रहा है, आपको डीफेम करने की कोशिश कर रहा है, जो भी आपके लाइफ में जो सबसे टफ सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि उसमें आपको एकदम शांति मिलने वाली है, पीसफुल रिजोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका लीगल केस भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो वो इस 2023 में रहते हुए आपका लीगल केस ख़त्म होगा, आप उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस 2023 में रहते हुए आपका जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल हो रहा है, बिल्कुल रेनबो की तरह। और मैं आपको बता देती हूँ क्या है, तो देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, इट्स अप टू यू। यहाँ पे जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आप जो है अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इट्स अप टू यू क्यों आया वो मैं और भी क्लियर करके आपको बताऊंगी, ठीक है। देख लेते हैं 4 कार्ड्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, आपको पता है कि अगर आज मैं माफ़ी मांग लेती हूँ तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमारे बीच में रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, या फिर पेरेंट्स से झगड़ा हुआ है या किसी से भी झगड़ा हुआ है, तो अगर आज मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए यूनिवर्स ने आपको ये कहा है इट्स अप टू यू, ठीक है। और भी ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपका सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, आपका लाइफ पीसफुल हो रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सक्सेस, तो इतना आप जान लीजिए कि इस 2023 में रहते हुए आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाला है, और इस सक्सेस को हासिल करने में आप अपना भी एफर्ट लगा रहे हो, आप पॉजिटिव भी रह रहे हो, और कोई भी जो है ना रोक नहीं पाएगा आपको इस सक्सेस हासिल करने से, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, और आपका सिचुएशन तो इम्प्रूव होगा, लेकिन देखिए थोड़ा ट्रस्ट रखिए, ठीक है, ट्रस्ट भी रखिए। और गलतियाँ आपसे होती हैं, अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ों में, तो आप खुद को माफ़ कीजिए। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई रिग्रेट को लेकर चलोगे तो तकलीफ़ें बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए आपको खुद को माफ़ करना है, ठीक है। और अगर किसी और से कोई गलतियाँ हुई हैं तो उसको भी माफ़ करना है, और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। दूसरी बात, रिकंसिडर, मतलब कि जब भी आप अपने लाइफ में कोई स्टेप लें या आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल अवेयर रहना है। उसके बाद है देखते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड आया है, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे द मून का कार्ड है। द मून कार्ड आपको ये क्लियरली बता रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में रहे हो और वो पर्सन आपके साथ झूठ बोल रहा था, वो धोखेबाजी कर रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं उन्होंने आपके साथ छोटा मोटा झूठ बोला या धोखा दिया, तो वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस रिलेशन में मैं देख पा रही हूँ कि पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है
कि आपके मन का, आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा डर है वो आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये डर हो सकता है अपने प्यार को खोने का, अपने लव वंस को खोने का। और ये लव वंस कोई भी हो सकते हैं, जैसे अपने फैमिली को लेकर भी आप टेंस्ड रहते होगे, सोचते होगे कि मैं जो है दूर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा सोचते होगे कि मेरे पेरेंट्स जो है वो, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको लेकर आप बहुत टेंस्ड रहते होगे, परेशान रहते होगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि सबसे पहली बात, आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव अट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे ये क्लियरली कहा जा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में अच्छा चाहते हैं तो रिलेशनशिप में तो पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके मन के जो सबसे डार्केस्ट फियर है, जो सबसे बड़ा डर है, उसको आप छोड़ रहे हो, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं उस डार्केस्ट फियर को लीव करते साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हिम्मत जो है आपने कभी भी अपने लाइफ में फील नहीं किया होगा, जो अब आप फील करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी कठिन कठिन जो है स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा 11 नंबर एंजेलिक नंबर दिखाई देते होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा दयालु बन रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के सिचुएशन को समझ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को माफ़ भी कर रहे हैं, ठीक है। जो माफ़ करने वाला होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी लॉ के फील्ड से हैं उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा इस 2023 में रह के। ऐसा हो सकता है कि आप एक लॉयर हैं या जज बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, आगे जाना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप डेफिनेटली जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, किसी और चीज़ को छोड़ के स्विच कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो आप सोच रहे हो कि नहीं अब तो मुझे थोड़ा जॉब वॉब पे ध्यान देना चाहिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। और कुछ लोग अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन ऑलराइट। देखिए, एक तो यहाँ पे क्लियर है कि शायद किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से आपको कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था, ठीक है। अब आप अफसोस कर रहे हो कि काश मैं भी उस अपॉर्चुनिटी को अपना लेता या अपना लेती और आज मैं भी उसके जैसा होता। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि हो सकता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी था वो उसी के लिए बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, एक तो ये चांसेस है कि जो अपॉर्चुनिटी आपने पास्ट में मिस कर दी है वो वापस से अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, इसके लिए आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा बोर्डम है, ठीक है। आप एकदम ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी होने वाली है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है कि आप सोचते होगे कि मेरा उम्र या फिर समय निकल गया, पास्ट मतलब टीनेज वगैरह जो भी, चाहे आपको कुछ भी एज हो, तो आप ऐसा फील करते होगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि कोई एज वेज नहीं होता, आप जब चाहे एंजॉय कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट कार्ड आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी आइडेंटिटी को दिखा रहा है कि आप जो है एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जो कि आप दूसरों के लिए स्पिरिचुअल टीचर की तरह है। मतलब आप जो है खुद दुख में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, लेकिन आप दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और इसी अच्छाई की वजह से शायद आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा उन्नति मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तरक्की मिलेगी, ठीक है। अगर उसके साथ साथ थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर लिए ना, तो आपके लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं चाहते हो वो सारी चीज़ें भी हाई लेवल पे जाके आपको मिलेगी, जो आपने सोचा नहीं है वो भी मिलेगा। तो जो आपका ये एनर्जी है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, इस वजह से आपकी खुद की सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात है आपके लिए दिस वन, यहाँ पे सबसे पहले बात है कि आप बहुत जल्दी जल्दी लोगों की ट्रैप में, लोगों की झूठ में फंस जाते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जैसे कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, तो आगे आने वाले टाइम में ना आप किसी के ट्रैप में नहीं फंसोगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अभी के टाइम में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स है, ठीक है, जो कि आप किसी के भी बात पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, तो अब वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप पीछे रह जाते हो, तो अब ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा डरते हो एक्शन लेने से, ठीक है। वैसे आपका बहुत सारा सपना है, आपको लाइफ में एक्शन लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो एक्शन तो लेना होगा। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके इस नेचर में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर आपसे झगड़ा करता था तो आप एकदम सर चढ़ के बोलते थे, एकदम वो जितना बोलता था आप उससे कहीं ज़्यादा बोलते थे। लेकिन अब आपके मन में ठहराव आ रहा है, आप एकदम शांत हो रहे हो, आप कुछ भी सोच रहे हो तो अपने मन में सोच रहे हो, ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, तो एक्सट्रोवर्ट से आप इंट्रोवर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अभी के टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में आप चीज़ों को गहराई में जाके सोचेंगे, ठीक है। आप किसी के भी चक्कर में या इल्यूजन्स में, ट्रैप में नहीं फंसने वाले। ऐसा हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फंसाया गया है पैसे और धन दौलत को लेकर, बहुत ज़्यादा आपको धक्के सहने पड़े हैं लोगों के, चाहे रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल मैटर हो। लेकिन अब आप एकदम एक्टिव हो रहे हो, एकदम पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को सोच रहे हो, आप डीप थिंकर बन रहे हैं, आप लिसनर हो रहे हैं, एक गुड लिसनर। उसके साथ साथ यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप बहुत क्रिएटिव भी हो रहे हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको आइडिया नहीं आता है कि मैं अपने लाइफ में क्या करूं। ऐसा हो सकता है कि अब आपको बहुत सारे हज़ारों आइडियाज़ आएंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे किसी से आइडिया लेना ना पड़े, मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेना ना पड़े, तो सिंपली आपको एक ही काम करना है, वो है मेडिटेशन। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपकी सेल्फ डिस्कवरी होगी, उतना आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। और एक और भी अच्छी बात यहाँ पे है कि आगे आने वाले टाइम में आप चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत काइंड हो रहे हो, आप बहुत हम्बल हो रहे हो, और किसी भी चैलेंजेस को काफ़ी काइंडली और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनर में आप हैंडल कर ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। सबसे पहले यहाँ पे वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की रीन्यूअल हो रही है। रीन्यूअल कह सकते हैं, रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका शादी भी होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि 20 डेज़ के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाए, ठीक है। अगर आप अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी मान जाएं। तो शादी को लेकर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। और मैरिड लाइफ में अगर आप चाहते हो कि मेरे जो करंट हस्बैंड है, करंट वाइफ है, उन्हीं के साथ मेरी फिर से पैचअप हो जाए, वही मेरी रिस्पेक्ट करने लगे, तो उनके साथ भी रिन्यूअल हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इन लॉस की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो है आप किसी और जगह पे मूव कर रहे हो, किसी न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, और जब न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे आपके इन लॉस नहीं रहेंगे। और जब इन लॉस नहीं रहेंगे तो आप दोनों के बीच में जो खट्टी मीठी चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और आप दोनों एक हो जाओगे। तो ये उनके लिए है जो कि मैरिड लाइफ। और दूसरा इन्फॉर्मेशन, जो करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं उनका सक्सेसफुल हो सकता है आपके पेरेंट्स मान जाएं। दूसरी बात, जो सिंगल है उनके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप या फिर रिश्ता कह सकते हैं आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके लाइफ के 5 मेजर सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। योर विश कम्स ट्रू, आपके विश जो है पूरे होंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट विश आपकी लाइफ का ये हो सकता है कि मेरे पास पैसे हैं, धन दौलत है, ठीक है, मेरे ड्रीम्स पूरे हुए, लेकिन मेरे लव लाइफ को लेकर ड्रीम्स पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप सोचते होंगे, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, डोंट वरी, तुम्हारे जो लव लाइफ के ड्रीम्स हैं, मतलब अ लव ऑफ लाइफ, वो मुझे मेरा मिल जाए। तो यहाँ पे ये आपका सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली आपको इस 2023 में रहते हुए अ लव ऑफ लाइफ मिलने वाला है। दूसरी बात, आगे आने वाले टाइम में आपके पर्सनालिटी में कुछ इस तरह डेवलपमेंट होगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे, इतने प्रैक्टिकल, इतने रिस्पॉन्सिबल और इतने जेनरस प्रोफेशनल पर्सन आप बन जाओगे, ठीक है।
कि आपका हर एक समय जो है ना वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, आप एक टैलेंटेड पर्सन बन रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन स्किल्ड वर्क। ओके, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ नया भी आप सीखने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है नया कॉलेज, न्यू जॉब, या फिर न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए, देख लेते हैं दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे रिंग का कार्ड है। रिंग कार्ड आपको ये बता रहा है, आप देख सकते हैं, अ मैरिज विल टेक प्लेस, मतलब शादी तो डेफिनेटली होने वाली है। आइदर रोमांटिक, मतलब ऐसा हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो, और लव मैरिज, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि लव मैरिज के लिए आपकी फैमिली जो है मान सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। बास्केट कार्ड आपको ये बता रहा है रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, मतलब कि जितना आपने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, ठीक है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हार्ट एक, तो हार्ट एक आपको ये बता रहा है कि जो बहुत लंबी चीज़ें चली आ रही है या फिर लड़ाई झगड़ा चला रहा है, हो सकता है कि वो ओवर होगा और आपके लाइफ में नई शुरुआत हो। और देख लेते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि जो आपका अभी अनसेटल्ड टाइम्स है, ठीक है, जिसमें आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, सपने हैं, तो उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप जितना प्लान करेंगे अपने लाइफ को, जितना मेहनत करेंगे, गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एंड फिर से मैरिज का कार्ड है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो मैरिज रीडिंग ले सकते हैं, अपनी पर्सनल मैरिज रीडिंग, ठीक है। मैरिज तो होने ही वाली है आपकी, और मैरिज पे ऑफर भी चल रहा है, सारे रीडिंग पे ऑफर चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। वाओ, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना कहीं शादी भी हो रही है आपकी, आपको पोजीशन भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, अथॉरिटी मिल रही है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे मे में हो सकता है आपका बर्थडे हो, ठीक है, आपका जो किस्मत है वो चमकते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो ये जो गिफ्ट आप रिसीव करने वाले हैं, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, एंड ये काफ़ी डिफरेंट होगा, ठीक है। और हो सकता है मैरिज उनसे हो जिससे आपने हमेशा ही इमेजिन किया है, फील किया है। ऐसा हो सकता है उनसे आपकी शादी हो, ठीक है, उस जगह पे शादी हो, वहाँ पे आप बस जाएं। फिर से ओ माय गॉड, जो भी यहाँ वीडियोस दिख रहे हैं बहुत लकी हैं, क्योंकि अ विश इज़ ग्रांटेड। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं क्या है। Please God give me a great message for my dear viewers. You will be shown the way. And और देखते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे है टू मच कंसर्न विथ दिस वे। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि आप भी किसी को लेकर बहुत ज़्यादा भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ आप फील करने वाले हैं। एक और लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका दिस वन। वाओ, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो आने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि अभी के टाइम में आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में फील कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन थे आपके लिए। एक मैं आपको अफर्मेशन बता देती हूँ, अफर्मेशन आप कर लीजिए। ओके, दिस वन। यहाँ पे अफर्मेशन में आपको लिखना है, आई एम ब्लेस्ड विथ डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ ग्रेट पॉइज एंड ग्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुल, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रुथ, ठीक है, क्योंकि ट्रुथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ऑलराइट, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।